जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगी। तो मित्रों, आज मैं आपके सामने जो विषय लेकर आई हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारे घर में कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जिनका हमें कोई हल दिखाई नहीं देता और हम स्वयं नहीं पता कर पाते कि हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है। कुछ परेशानियां जिनका हल दूर दूर तक नहीं है। वो परेशानियां क्या हैं और उसका क्या कारण है? देखिए मित्रों, बहुत से सारे ऐसे घर हैं जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा किसी न किसी रूप में रहती ही रहे और इसी कारण से उनके घर में बहुत सारी परेशानियां खड़ी होती हैं जिन्हें वो समझ नहीं पाते कि वो किस कारण से हैं। उसका कारण वो पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कारण पता कर ही नहीं पाते और उन परेशानियों में इतने उलझे रहते हैं कि ना तो उनके घर में कोई बरकत होती है, ना उन्नति होती है और दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ती ही जाती हैं। रोज एक नई समस्या का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके द्वारा आप स्वयं पता कर सकते हैं कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा रह रही है। कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके द्वारा आप नकारात्मक ऊर्जा का पता कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला लक्षण, आपके घर में तुलसी के पौधे का सूख जाना। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और आप उसमें नित्य प्रति पानी डालते हैं, उसे सींचते हैं, उसके बाद भी अगर आपका तुलसी का पौधा सूख जाता है तो इसका अर्थ है कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, क्योंकि जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है उस घर में कभी तुलसी का पेड़ होता ही नहीं है। अगर आप लेकर भी आते हैं तो वो सूख जाता है। दूसरा, जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करते समय आपका दीपक तुरंत बुझ जाता है, जबकि ना तो कोई पंखा चल रहा होता, ना कहीं से हवा आती है। वो जलता जलता एकदम से बुझ जाता है। इसका अर्थ है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है जो आपकी पूजा में विघ्न डालती है। घर में बिना मतलब के लड़ाई झगड़े होना, ऐसे झगड़े जिनका कोई और छोर नहीं होता, लेकिन वो घर में कलह की स्थिति उत्पन्न करते हैं, जिस कारण से सभी जो घर के सदस्य होते हैं उनका मन किसी कार्य में नहीं लगता और उनका मन खिन्न रहता है। अचानक से किसी व्यक्ति का बीमार हो जाना। आप देखते होंगे कि आपके घर में कोई व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ है और अचानक से वो बीमार हो जाता है, और जब आप बीमारी का इलाज कराने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर भी ये कहता है कि हमें समझ में नहीं आता इनको क्या बीमारी है। वो बीमारी ना तो किसी एक्सरे में आती है, ना सीटी स्कैन में आती है, ना किसी रिपोर्ट में आती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति बीमार रहता है, जिसमें कि उसे घुटनों का दर्द, त्वचा के रोग, नस का दर्द, सिर का दर्द, कंधे का दर्द, इस प्रकार के दर्द होते हैं, लेकिन उसका कारण पता नहीं लगता, ना बीमारी का ही कोई कारण पता लगता है। चलते हुए व्यवसाय का एकदम बंद हो जाना। अगर आपका व्यवसाय ठीक ठाक चल रहा था, आपकी अच्छी आय थी, लेकिन आपने बहुत बार देखा भी होगा, सुना भी होगा कि व्यवसाय चलता चलता तुरंत बंद हो जाता है और ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो घर की जो सामान्य आय है उसे भी निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसका कारण ये है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। शाम होते ही घर में मन न लगना। शाम होते ही कभी कभी ऐसा होता है जिनके घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है, क्योंकि पहले मेरे घर में भी नकारात्मक ऊर्जा थी, तो जब हमारे यहाँ ऐसा होता था कि जैसे ही शाम होती थी उस समय पर ना तो मेरी माताजी का मन लगता था घर में, ना ही मेरा मन लगता था। ऐसा मन करता था कि इस घर को छोड़ के हम कहीं भाग जाएं, लेकिन हमें इसका कारण नहीं पता लगता था। माताजी भी मुझे बार बार यही बात कहती थी और मैं भी उन्हें यही कहती थी कि पता नहीं क्यों हमारा घर में मन नहीं लगता। खैर, ये तो पहले की परिस्थिति थी, अब परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। अब सब कुछ सामान्य है हमारे घर में। और एक बात दूसरी, पैसा बिना मतलब के कामों में खर्च होना। देखिए, आपका पैसा ऐसे ऐसे काम में खर्च होता है जिसका कोई अर्थ नहीं।
व्यर्थपूर्ण काम में आपका पैसा जाता है और जो बाकी के काम है जिनकी आवश्यकता होती है वो काम ऐसे के ऐसे ही खड़े रहते हैं। इस कारण से आपके घर में बरकत भी नहीं होती, घर में मन नहीं लगता। घर में जैसे आप रहते हैं घर में बिल्कुल मन नहीं लगता, और जैसे ही आप घर के बाहर जाते हैं तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है, आपका मन प्रसन्न हो जाता है, ऐसा लगता है सब कुछ सामान्य है। लेकिन जैसे ही आप घर में आते हैं तो आपको उलझन महसूस होती है, एक अजीब सा तनाव महसूस करते हैं आप। तो ये भी नकारात्मक ऊर्जा का ही प्रभाव होता है। और पूजा पाठ में मन न लगना, जैसे ही आप पूजा पाठ करने बैठते हैं तो आपका बिल्कुल मन नहीं लगता, ऐसा करता है तुरंत उठ से यहाँ से चल दें, कहीं चले जाएं। या फिर अगर आप पूजा पाठ करते भी हैं किसी प्रकार से तो आपको ऐसा लगता है जैसे जैसे हम पूजा पाठ करते जा रहे हैं ऐसे ऐसे ही हमारे घर में कुछ ना कुछ परेशानी होती जा रही है, कुछ ना कुछ बुरा हमारे साथ होने लग रहा है। आप जितना पूजा पाठ बढ़ाएंगे आपके साथ में और बुरा होता जाएगा। इसका अर्थ यह है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। अचानक से घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान का खराब हो जाना, आप देखेंगे कि रोज आपके घर में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाता है। घर की घड़ियां बंद हो जाती हैं, कोई भी वॉशिंग मशीन, मिक्सी या कुछ भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप प्रयोग करते हैं वो अचानक से घर में खराब हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो जिनके द्वारा हम स्वयं पता कर सकते हैं कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं। इन बातों के द्वारा आप स्वयं पता करें कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है और उसका एक उचित उपचार करें, जो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और माँ भगवती से, महाकाली से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस महामारी काल में आप सबकी वो रक्षा करें, आपके स्वास्थ्य को बनाए रखें और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मैं फिर आपसे मिलती हूँ अपने आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।